आज हम वेरीफाई करेंगे अंडर डैम्प यूजिंग PSpice। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम लेंगे VDC, देन उसके बाद एक पार्ट ले लेते हैं इसके लिए स्विच। तो सर्च में जाके नीचे हमारे पास स्विच ओपन, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं। उसमें हमारे पास ये एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को रोटेट करा के कंट्रोल R से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम इंडक्टर लेते हैं और देन सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ये रजिस्टर एंड देन ये इंडक्टर। अब हम वायर से कनेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले वो वाली वैल्यूज चेंज करते हैं इसकी। तो वोल्टेज हम रख लेते हैं 10। कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो हम रख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 ही। और उसके बाद जो है इंडक्टर की 10 ही रहने देते हैं, रजिस्टर की 1 के। देन अब हम कनेक्ट करते हैं इसको। कैपेसिटर से कर दिया, उसके बाद रजिस्टर से, देन हम इंडक्टर से करते हैं। और अब लास्ट में ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं इसको। ग्राउंड के बगैर हमारा आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए ग्राउंड से कनेक्ट करना लाजमी है। तो कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर हमने रखी हुई है 10 ही रहने देते हैं इसको, 10 नैनो फैरड। उसके बाद इंडक्टर 10 मिली हेनरी कर देते हैं इसको। ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू को भी चेंज कर लेते हैं, इसको कम करते हैं, ये कर लेते हैं 225 तक। चलें, अब हम चलते हैं अपने फर्दर स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं सेटअप के अंदर। तो सेटअप में हम ट्रांजिट पे आते हैं। तो उसके लिए इनिशियल टाइम जो है वो 0 सेकंड। फाइनल टाइम हम रख देते हैं 5 मिली सेकेंड। एंड देन नो डिले प्रिंट 0 सेकंड एंड स्टेप्स फिलिंग जो है वो हम रख देते हैं 5 मिली सेकेंड, क्योंकि 5 की जगह मिली सेकेंड, इसको 5 माइक्रो कर देते हैं। ओके करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देन अब सिमुलेट करते हैं इसको, सर्किट को सेव करते हैं और अब आउटपुट हमारे पास सामने आएगा इस तरह। हमारे पास आएगी एम्प्टी विंडो। तो हम सबसे पहले प्लॉटिंग में जाकर, सबसे पहले ट्रेस में जाएंगे, उसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे एज ए
वोल्टेज एज ए इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो हमारा ये ग्राफ आ गया